हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। तो आज मैं आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं CBH की बुक रेफ़र कर रही हूँ। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको एक यूनिट कंप्लीट करा दी है, उसका थोड़ा सा टॉपिक बचा है, उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपने पूरी यूनिट कर ली। तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम बहुत कम बचा है लर्न करने के लिए, इसलिए मैं आपको पहले रिफ़र करूँगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा PYQs हमारे रिपीट होते हैं। तो आप सबसे पहले PYQs कीजिए इसके अंदर लर्न। तो उन PYQs को आप बुक के अंदर से किस तरीके से लर्न करेंगे वो ही मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी बुक में अपने PYQs टिक कर अपनी बुक में से ये यूनिट आज कवर कर लीजिए। इससे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में 1 यूनिट भी कंप्लीट करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, आपके गुड मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे PYQs भी करोगे तो। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो आप 2 यूनिट्स कीजिए। 2 यूनिट्स में आपकी 80-90% बनेगी। तो यूनिट 1 टाइम नहीं है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो यूनिट 1 ही आपके लिए काफ़ी है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। तो 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमें रेडियस रेशियो रूल निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी यहाँ यूनिट स्टार्ट हो रही है। मैं निकाल लेती हूँ एक बार। तो इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो ही रेडियस रेशियो इफेक्ट का है, कोऑर्डिनेशन नंबर का। अब आपके पास रेडियस रेशियो रूल का क्वेश्चन आ ही गया है तो थोड़ा बहुत इसमें से भी कर लीजिए। तो इसमें से आप ये कर लीजिए, नंबर ऑफ नियरेस्ट, यानी कि जो नियरेस्ट अपोजिटली आयंस होते हैं ना, पर्टिकुलर आयंस होते हैं जो सराउंडिंग के, उन्हें ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। देखिए, यहाँ तक आप इस लाइन को लर्न कर लीजिए और फिर इसके बाद ये रही, thus the coordination number of an ion depends upon the ratio of रेडियस ऑफ द सराउंडिंग आयंस, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रेडियस रेशियो पर डिपेंड करता है। ये भी लर्न रखिएगा इसके अंदर। अब आ जाता है हमारे रेडियस रेशियो रूल। तो एक है यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये लाइन भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखो तो एग्जाम के अंदर इसे लाइनें बढ़ जाएगी, इसमें मेरा मतलब है जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन रेडियस रेशियो। कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है डिक्रीज विद डिक्रीज इन रेडियस रेशियो। ओके, तो अब हम हमारी इस टेबल पर आ जाते हैं जो कि आपकी बुक में गिवन है, ये रही। इसमें ये जरूर लर्न कीजिएगा, 0.732 होता है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल होता है CsCl, CsBr2, CaF2। अगला है 0.414 लेस देन 0.732 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल एग्जाम्पल। 0.414 यही क्वेश्चन है हमारा 2015 का। इसका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ZnSSiO2। ओके, 0.115 और लेस देन 0.225 3 कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायगोनल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए। ग्रेटर देन 0.115 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लीनियर शेप। ओके, नाउ इट्स कंप्लीटेड। इस टेबल को आप लर्न कीजिए और ये डायग्राम देख लीजिए। अगर आपको ये टेबल लर्न हो गई तो ये डायग्राम जरूर हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। सो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बड़े से आएगा, 8 6 4, और फिर 0.8 0.4 0.2 और ये एनर्जी जा रही है। ओके, तो ये वाला डायग्राम जरूर लर्न कर लीजिएगा इसके अंदर से। अब आता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रेडियस रेशियोज। तो कैलकुलेशन ऑफ द, ये वाली कैलकुलेशन आपके एग्जाम में 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2015 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ है। तो इसके अंदर आप क्या लर्न करेंगे, द स्ट्रक्चर। इसके अंदर यहाँ पर द स्ट्रक्चर फॉर विच द रेडियस रेशियो RR इज टू बी कैलकुलेटेड इज ड्रॉन इन ए सच ए वे डेट ऑल द नाइबरिंग आयंस वाइल टचिंग ईच अदर, यानी कि जो आयंस होते हैं ना, जो आयंस होते हैं वो टच होते हैं ईच अदर के फ्रॉम द कोरोस्पेंडिंग जियोमेट्री से। तो उसका जो सेंटर ऑफ वॉइड होता है एनाइंस प्लेस होता है, और केटायन जो कि टच करता है ऑल एनाइंस को, एंड सेंटर ऑफ विच कोनिकाइड्स विद द सेंटर ऑफ द वॉइड्स। ओके,
तो अब इसके अंदर डायरेक्ट हम आ जाते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल का है, रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये वाला नहीं है 2015 में, सॉरी, ये वाला है 2015 का। ओके, ये वाला तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का है। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर किसका था, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। तो रेडियस रेशियो किस तरीके से निकालेंगे, इसमें डायग्राम अगर आप करना चाहें तो कर लेना, बहुत इजी डायग्राम है। अब इसके अंदर ओ ए पी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल के कारण ये वाले लिखिएगा ओ पी स्क्वायर, तो आर प्लस प्लस आर माइनस। तो इसके अंदर आपको ये तो पता है ना, इसके अंदर 0.414 वैल्यू आने वाली है। तो इसके अंदर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके अंदर √2 आर आता है, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू √2 आर। इसको इधर लेकर जाएंगे तो √2 - 1, आर माइनस को कॉमन लेकर √2 - 1 आ जाएगा। फिर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब √2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.414 होती है। तो 1.414 में से माइनस करेंगे 1, तो 0.414 हमारी आंसर आ जाएगी। थस द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विल बी 0.414। ओके, आपको वैल्यू तो लर्न रहेगी, पर इसे फाइंड करना थोड़े थोड़े स्टेप्स लर्न रखिएगा, तो ये आ जाए तो आप कर दे, ठीक है। अब आता है हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर किसका होता है, जिसकी 8 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए। तो इसके अंदर भी अगर आप डायग्राम, इसके अंदर ये नीचे वाला जो है ना, इसके अंदर से निकाल रहा है, तो इसकी 2r हो जाती है। तो इसके अंदर आप ये लर्न का ओ स्क्वायर ओ पी प्लस ए पी स्क्वायर, ओ इक्वल्स टू इसके अंदर ए सी होगा 1/2। तो इसके अंदर यहाँ पर ओ पी प्लस ए पी प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, तो सीधा यहाँ पर आ जाइए, आप ज़्यादा मत उलझिए। आर प्लस आर माइनस इक्वल टू √3 आर प्लस इसको इधर लेके जाएंगे तो √3 - 1 आ जाएगा। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 0.732। तो आर प्लस अपॉन आर माइनस आर इक्वल टू 0.732। मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ, ये इधर वाले जो यहाँ पर थे ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर आप इनमें उलझोगे तो इनको समझने में रहोगे, तो फिर आपको आगे का भी यूनिट लर्न करना है, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो आप इसे इसी तरीके से शॉर्ट में लर्न कर लीजिए, हो जाएगा, इसका आंसर आपको लर्न हो जाएगा आराम से। अब आता है हमारे पास रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हमारा 2015 में आया है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का रेडियस रेशियो। तो इसे तो अच्छे से लर्न कीजिएगा। ए टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म ए क्यूब if all the corners diagonally opposite to the each other and joined to each others. Thus, a tetrahedral structure would be formed if 4 anions are placed at the corners A, B, C, D cations at the center O. Okay, now ये डायग्राम लर्न कीजिएगा। फिर इसके बाद ये तो बहुत आसान है, ओ स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, आर प्लस माइनस आर माइनस। इसके अंदर जो ओ पी है, यानी कि जो यहाँ से लेकर ये ओ पी है ना, ये 1/2 है डी ई का, डी ई का 1/2 है, इसका तो 1/2 होगा ना, तो 1/2 डी ई ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। तो इसके अंदर ए डी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2e स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखिए, आप इस डायग्राम में देखिए, जो ए एफ स्क्वायर और डी एफ स्क्वायर होगा वो 2de स्क्वायर होगा, यानी कि डी ई स्क्वायर का हो जाएगा 2de स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, √AD इक्वल टू √2de। तो इसके अंदर सीधा आप यहाँ पर से लर्न कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3/2 आर स्क्वायर। यानी कि मीन्स यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आर प्लस प्लस आर माइनस इज इक्वल टू 3/2 आर माइनस स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस आर माइनस इज इक्वल टू √3/2 आर माइनस। तो फिर इसी तरीके जिस तरीके से बाकियों में ले रहे थे, कॉमन लेके 0.225 आ जाएगा। √3/2 की वैल्यू होती है 1.225। तो आगे है ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंप्लीट हो गया है। और आता है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ द रेडियस रेशियो रूल। तो एडवांटेजेस ऑफ रेडियस रेशियो रूल अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो इसमें लर्न कर सकते हैं।
तो एडवांटेजेस के अंदर आप बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो रेडियस रेशियो रूल होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस आयनिक कंपाउंड्स एंड टू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रिडिक्ट करने के लिए और आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर करने के लिए हमारा रेडियस रेशियो रूल किया जाता है। अब आ जाता है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ द रेडियस रेशियो रूल। तो लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल भी हम कर लेते हैं इसके साथ साथ। तो इसके अंदर यहाँ पर दिस द पोस्टुलेट्स ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स यानी कि रेडियस रेशियो रूल का स्ट्रक्चर जानने के लिए बहुत सारे जो पोस्टुलेट्स है वो गिवन है हमारे पास। तो करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए आयनिक रेडी की, हमें पता आयन्स आर लाइक हार्ड स्पेयर्स, बॉन्ड इज 100% आयोनिक, आयन ऑलवेज टेंड टू अटेन मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। आयन्स का जो अटेन होगा वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। तो लिमिटेशन के अंदर आप पहले ये टेबल देखिए, यहाँ पर ये टेबल दी गई है रेडियस रेशियो एल्कली मेटल के। तो इसके अंदर लिथियम का, फ्लोरीन, क्लोरीन, इस तरीके से हमारे पास रेडियस रेशियो दिया गया है। तो इसके अंदर ये टेबल और ये वाली लाइन है ना जो आपकी डार्क में दी गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब आता है हमारे पास आयोनिक स्ट्रक्चर। तो आयोनिक स्ट्रक्चर बहुत सारे हैं, वैसे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है अभी तक, पर फिर भी अगर दो दो लाइन लर्न कर लोगे तो आपका कुछ नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लटक जाओगे, क्योंकि एक यूनिट आप कर रहे हो, बाकी यूनिट्स में से आपको क्वेश्चन आएगा भी नहीं। तो इसमें से दो दो लाइन लर्न के रहेगी तो आप कर तो पाओगे ना, इस वजह से इसमें से इनको भी लर्न कीजिए। तो इसके अंदर आप क्या लर्न रखेंगे, सिंस द आयोनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ केटायन और आयन, आयोनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट करते हैं केटायन और आयन। इन मोस्ट ऑफ द साल्ट, मोस्ट साल्ट के अंदर एनायन लार्जर साइज का होता है। तो एनाइंस को ट्रीटेड किया जाता है हार्ड स्पेयर से, और जो एम्प्टी स्पेस होता है स्पेयर्स के अंदर उन्हें होल के नाम से जाना जाता है, इज नॉन एज होल। द साइज ऑफ द होल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द स्पेयर, जो स्पेयर की साइज होता है उस पर डिपेंड करता है होल की साइज। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केटायंस, यानी कि जो केटायन की प्रेजेंस होती है एम्प्टी स्पेसेस में अमोंग द एनायंस, द कम्पैक्टनेस ऑफ क्रिस्टल्स, अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इंक्रीजेस, अट्रैक्शन इंक्रीज होता है जो कि स्टेबलाइज करता है कंपाउंड को। तो इसके रिलेटेड पैकिंग ऑफ आयन इन क्रिस्टल्स को डिवाइडेड किया गया है। पैकिंग ऑफ एनाइंस टू फॉर्म ए लेयर, stacking of the layers to give three-dimensional structure, identification of holes between the layers, occupation of holes by cations। ओके, अब आता है हमारे पास पैकिंग ऑफ एनायंस। तो पैकिंग ऑफ एनायंस के अंदर आपको क्या करना है,